हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली के एक फीचर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मेंटेन बिल बाय बिल, जिसे हम बिल वाइज डिटेल्स भी कहते हैं। इस ऑप्शन के यूज के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा। बहुत से लोग टैली तो यूज करते हैं, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें चार ऑप्शंस होते हैं: न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, इसके अलावा एडवांस और ऑन अकाउंट। ये जो चारों ऑप्शन है कहां पर परफेक्टली यूज होंगे इसके बारे में नहीं पता होता है कई लोगों को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगा, और खास तौर पे ये मेरी वीडियो फ्रेशर्स के लिए है जो लोग टैली सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स क्या सभी पर्सन्स को यूज करना होगा टैली में। तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स का जो फीचर है टैली में उसे यूज करना ही होगा। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जीएसटी के लॉ के अकॉर्डिंग अगर जो पर्सन सर्विस की सप्लाई करता है यानी सेल ऑफ सर्विस करता है, और अगर वो किसी पार्टी से एडवांस लेता है, तो आप सभी को पता होगा कि उस केस में उसे एडवांस के ऊपर भी जीएसटी पे करनी होती है। तो उस केस में हमें इस ऑप्शन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उस पर्सन के लिए तो मैं ये बात बोलूंगा, जो लोग सर्विस सप्लाई करते हैं तो वो ये ऑप्शन को जरूर यूज करें। लेकिन जो लोग गुड्स की सप्लाई करते हैं सिर्फ, उनके केस में मैं बोलूंगा कि अगर वो चाहते हैं, उन्हें ये ऑप्शन अच्छा लगता है, उन्हें ये ऑप्शन रिलीवेंट लगता है तो ही यूज करें। अदरवाइज अगर उन्हें इस ऑप्शन से कंफ्यूजन होती है एंट्रीज को करते टाइम, तो फिर ये ऑप्शन यूज ना करें। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि बिल वाइज डिटेल्स का मतलब क्या होता है। जैसे मानकर चलिए अभी आप 1 मिनट के लिए टैली को भूल जाइए। अगर आप मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट्स को मैनुअली, तो मानकर चलिए आपका अगर कोई ग्राहक है, जैसे सपोज कीजिए आपकी शॉप का नाम है राम हार्डवेयर, और आपसे जो माल परचेस करता है वो है श्याम हार्डवेयर। तो इस केस में आपसे वो जो माल लेता है वो कई बिल्स में लेता है। जैसे कि मानकर चलिए आज उसने बोला ये आइटम भेज दो, आपने एक बिल बना दिया। फिर सेकेंड डे हुआ, फिर उसने बोला कि ये आइटम भेज दो, आपने दूसरा बिल बना दिया। तो आपने देखा होगा अपने बिजनेस में, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप जब सामने वाले के पास पेमेंट लेने जाते हैं, तो आप अपना जो बिल बनाते हैं जिस पर उससे रिसीव करवाते हैं उस पर आप पेमेंट चढ़वाते हैं। अगर आप कैश में उससे पेमेंट रिसीव करते हैं तो वहां जाकर उसे बिल देते हैं, वो उस पर पेमेंट चढ़ाता है। तो यहां पर आप बात समझिए, यानी कि ये जो आप पेमेंट अपने बिल पे उससे चढ़वा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बिल को खत्म कर रहे हैं। यानी पहले एक बिल खत्म होगा, पूरी पेमेंट रिसीव हो जाएगी, उसके बाद आप जो नेक्स्ट बिल है उसे लेकर जाएंगे। यानी बिल वाइज डिटेल, ये जो पेमेंट टाइप, ये जो पेमेंट आपको आई फर्स्ट टाइम, ये आपको किस बिल के अगेंस्ट में आई, तो ये आपको कैसे पता चलता है? जिस बिल पर आप उसे चढ़वा के आए हैं उसे आपको देख के पता चलता है कि ये जो मुझे पेमेंट रिसीव हुई है ये मुझे इस बिल के अगेंस्ट में रिसीव हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से टैली में आप इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं कि कौन सी पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट में मतलब हमें रिसीव हुई है, या कौन सी एडवांस पेमेंट हमने किस बिल के अगेंस्ट में पे की है। तो इस तरीके की जो चीज मेंटेन होती है वो आप टैली में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस फीचर को हम कहां से टैली में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो देखिए, आप गेटवे ऑफ टैली पर रहें या कहीं पर भी रहें, अगर आपको ये जो ग्रीन पट्टी है यानी ग्रीन बार है, इस पर आपको F11 यानी फीचर्स नीचे में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, या F11 इसकी शॉर्टकट की है, उसे आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपके सामने अकाउंटिंग फीचर्स आएगी, इस पर आपको जाना होगा। इसके बाद आपको जाना है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में, यहां पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स है, इसे आप यस कर लेंगे। अभी फिलहाल हम सेकेंड ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। इसे यस करने के बाद आप कंट्रोल ए से इसे सेव कर देंगे, यानी इस विंडो को। उसके बाद आप बाहर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपने फीचर तो एक्टिवेट कर दिया। अब आपके जितने भी डेटर्स हैं, डेटर का मतलब क्या होता है, जिसे आप माल सेल करते हैं, जिसे आप माल सेल करते हैं उसका जो लेजर आप बनाते हैं उसे आप डेटर में रखते हैं। जिससे माल आप परचेस करते हैं उसका जो लेजर बनाते हैं उसे आप क्रेडिटर में रखते हैं। तो ये दोनों के जो लेजर्स आप बनाएंगे उसमें इस ऑप्शन को आपको एक्टिवेट करना होगा। इसके अलावा अगर आपने किसी से लोन ले रखा है, इस तरीके की कोई पेमेंट है, तो उसके केस में भी आपको इसे एक्टिवेट करना होगा।
तो आप समझ के चलिए कि मोस्टली आपको डेटर और क्रेडिटर के केस में इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है जब आप लेजर क्रिएट करेंगे। इसके अलावा कुछ करंट एसेट्स के लेजर्स बनते हैं या कुछ करंट लाइबिलिटीज के लेजर बनते हैं, वहां पर भी हम इसे एक्टिवेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कुछ लेजर्स बना लेते हैं। उसके लिए हमें आना होगा अकाउंट इन्फो में, ए प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है। एल प्रेस करेंगे लेजर के लिए, यहाँ पर सी प्रेस करेंगे क्रिएट के लिए। अब यहाँ पर हम लेजर अपना क्रिएट करते हैं। मानकर चलिए राम हार्डवेयर, सॉरी राम हार्डवेयर नाम से में भी बना होगा। चलिए मैं पूरा नाम लिखता हूँ, राम से बना हुआ होगा। मानकर चलिए मैं इसे माल सेल करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसे डेटर में लूंगा। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है मैं इसे माल परचेज भी करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप सेम पार्टी से कोई माल परचेज करते हैं और दूसरा माल इसे सेल करते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि मोस्टली कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, ज्यादा सेल की होती है कि ज्यादा परचेज की। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसे किस में रखना है, ठीक है। और ऐसे अगर टैली में आपने किसी और में भी रख दिया, मानकर चलिए डेटर की जगह क्रेडिटर में भी रख दिया, तो रिपोर्ट में आपका थोड़ा बहुत आपको रिपोर्ट देखने में कंफ्यूजन भले हो सकती है, लेकिन टैली आपको परफेक्ट रिजल्ट देगी कि आपको उससे पैसे लेने हैं या देने हैं। वो डेबिट या क्रेडिट के अकॉर्डिंग टैली कर लेती है। अब यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इससे हमें यस करना है, यही ऑप्शन आपको यस करना है। यहाँ पर अभी फिलहाल हम ये सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं समझेंगे कि क्रेडिट कितने दिन की देनी है, उसका पीरियड डालिए, या जो क्रेडिट आप देंगे उसे आप वाउचर में मतलब देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर अभी नहीं सीखेंगे। सिर्फ हम सीखेंगे कि यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कैसे करते हैं। उसके बाद जो वहां पर उसके चार ऑप्शंस होते हैं, एंट्री टाइम, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस और ऑन अकाउंट, इनका क्या यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसे सेव कर लेते हैं। अभी फिलहाल हमने यहाँ पर जीएसटी वगैरह की डिटेल्स फिल नहीं की है, सिर्फ आपको मैं यहाँ पर इस ऑप्शन के बारे में समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं पूरा लेजर कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर श्याम हार्डवेयर, ये मानकर चलिए मेरा क्रेडिटर है जिससे मैं माल परचेज करता हूँ, ठीक है। यहां पर भी ये ऑप्शन यस हो गया, ओके। मोस्टली आपके जो मैंने आपको बता भी दिया कि क्रेडिटर या डेटर के लेजर्स में ही आपको इस ऑप्शन को यस करना है। अब आ जाते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में। अब मानकर चलिए फ्रेंड्स, आप अपने जो क्रेडिटर है उससे माल परचेस करना चाहते हैं, तो आपने सामने वाले को कॉल किया और बोला कि मुझे ये माल चाहिए, लेकिन आपके क्रेडिटर ने आपको कहा कि माल तो मैं दे दूंगा लेकिन आपको पेमेंट पहले करनी होगी, यानी जो पेमेंट है वो एडवांस करनी होगी। तो इस केस में अभी तो आपके पास माल नहीं आया है, न सामने वाले ने बिल बना कर दिया है, सिर्फ आपने ऑर्डर दिया है और उसके अगेंस्ट में आपको एडवांस पेमेंट करनी है, ठीक है। तो इस केस में आपको टैली में सबसे पहली एंट्री कौन सी करनी होगी, पेमेंट वॉचर में आकर पेमेंट करने की एंट्री करनी होगी जो आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पेमेंट करने की एंट्री करेंगे श्याम को। यहाँ पर हम कैश लेंगे, मानकर चलिए मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूँ श्याम को। और यहाँ पर जो मैं ये एंट्री कर रहा हूँ सिंगल एंट्री मोड में कर रहा हूँ। आप अगर डेबिट क्रेडिट में करना चाहते हैं तो आप F12 यानी कॉन्फिग में जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सेकेंड वाला, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा वाउचर, इसे नो कर देंगे, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर नो किया। अब आप देखिए यहाँ पर आप डेबिट और क्रेडिट में एंट्री कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको डेबिट और क्रेडिट में एंट्री करनी है तो इसे आपको यहाँ पर नो करना होगा, और ये जो ऑप्शन है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, इसे यस भी करना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्री कर रहे हैं। कैश मैंने लिया, यहाँ पर श्याम लिया, यहाँ पर 5,000 रुपए लिया। और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, सिंगल एंट्री मोड में उन लोगों को एंट्री करने में मतलब इजी हो जाता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अकाउंटिंग नॉलेज कम है, यानी जिन्हें डेबिट क्रेडिट का परफेक्ट यूज नहीं पता है कि कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है। तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप टैली में अगर सिंगल एंट्री मोड का यूज करते हैं तो उस केस में खाली आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होता है, बाकी आपको डेबिट क्रेडिट की जानकारी नहीं भी है तो भी आप टैली में एंट्रीज कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली, मेरे सामने ये विंडो ओपन हो गई। ये विंडो तभी ओपन होगी जब आपका फीचर्स में मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन यस रहेगा। इसके अलावा जब आप पार्टी के लेजर्स क्रिएट करेंगे वहां पर भी जब उनके लेजर्स में वो ऑप्शन यस करेंगे तो ही आपको ये विंडो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी एंट्री टाइम, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं
बिल वाइज डिटेल्स फॉर श्याम हार्डवेयर, नीचे टाइप ऑफ रेफरेंस लिख के आ रहा है, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है यहाँ पर एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी मुझे इजीली बता सकते हैं कि इस केस में ये जो पेमेंट हो रही है एडवांस हो रही है, क्योंकि अभी तक आपको ना तो बिल मिला है ना माल मिला है, आप पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो पेमेंट हो रही है एडवांस हो रही है, तो हम यहाँ पर एडवांस लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि अभी ये मैं टैली में फर्स्ट एंट्री कर रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिक 1 आ रहा है। और 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो मेरा पेमेंट वाउचर है इसका जो नंबर है, आपको मैं बाहर दिखा देता हूं एक बार। यहाँ पर जो ये नंबर है ये 1 है, जिसके कारण वहां पर 1 आ रहा है। आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आप कोई और नंबर डालना चाहते हैं तो, अदरवाइज चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर आपको अमाउंट लिख के आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से एंट्री हो गई। एडवांस का आपको मतलब समझ में आया। जब भी आप किसी को एडवांस पेमेंट करेंगे या सामने वाले ने आपको एडवांस पेमेंट की होगी, मानकर चलिए, ये तो मैंने क्रेडिटर की बात की, अगर कोई आपको पेमेंट कर रहा है, मानकर चलिए जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं कि कैश में मुझे पेमेंट आ रही है राम से, जो कि मेरा डेटर है। अब ये मुझे 5,000 एडवांस पे कर रहा है, तो इस केस में भी मुझे एडवांस ही लेना होगा। ठीक है, और इस तरीके से एंट्री करनी होगी। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो हमारा डेटर है उससे हमने एडवांस रिसीव भी कर लिया है, और जो हमारा क्रेडिटर है उसे हमने एडवांस पे भी कर दिया है। तो अब हम एंट्री करेंगे एक परचेज की और दूसरी एंट्री करेंगे सेल की। तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि परचेज की एंट्री होगी, तो परचेज की एंट्री हम कर लेते हैं। क्यों होगी, क्योंकि अभी तक मैंने 1 रुपए का माल भी परचेज नहीं किया, तो मैं सेल कैसे कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तेजी से परचेज की एंट्री कर लेते हैं। मानकर चलिए श्याम हार्डवेयर से मैं माल ले रहा हूं, और यहां पर आइटम में कोई भी एक ले लेता हूं। अब देखिए, यहां पर जो मैंने इससे माल लिया है 1,000 रुपए का लिया है। ठीक है, यानी पे मैंने 5,000 किया, माल 1,000 रुपए का आया, यानी 4,000 तो अभी भी मेरा एडवांस है। तो इस केस में आपको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर जब आप ये जो परचेज का वाउचर, इसमें जब एंट्री को सेव करने जाएंगे तो आपके सामने वो विंडो आएगी। वो विंडो क्यों आएगी वो भी आप एक बार देख लीजिए। आपको F12 कॉन्फ़िग में कौन से ऑप्शंस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है वो आप एक बार समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है, यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, ये ऑप्शन आपका नो रहना चाहिए परचेज वॉचर में। तभी आपके पास वो विंडो आएगी अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस वगैरह ट्रैक करने के लिए। अदरवाइज ये जो ऑप्शन है यस रहेगा तो आपके सामने वो विंडो नहीं आएगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप लोग ये समझिएगा कि यहाँ पर टाइप ऑफ रेफरेंस में मुझे परचेज की एंट्री करते टाइम क्या सेलेक्ट करना होगा। मुझे एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट, इसमें से क्या सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो श्याम हार्डवेयर है जिससे मैं ये माल परचेज कर रहा हूं, मैंने इसके लिए ऑलरेडी इसे पे कर दिया है 5,000 रुपए, जबकि माल तो मुझे 1,000 रुपए ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये मेरा माल मुझे आ रहा है जिसकी एंट्री मैं टैली में कर रहा हूँ, ये मेरा माल आ रहा है मेरी जो एडवांस पेमेंट चली गई है उसके अगेंस्ट में। यानी किसके अगेंस्ट में, 5,000 के अगेंस्ट में। तो यहां पर जब वो अगेंस्ट में आ रहा है तो हम यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस जैसे हम लेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग बिल लिख के आ रहा है। यहाँ पर ये ऑप्शन देख सकते हैं आपके सामने, ये विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यही पेमेंट आपने की थी। यहाँ पर उसका नंबर भी लिख के आ रहा है, क्योंकि पेमेंट वाउचर में फर्स्ट एंट्री थी तो उसका नंबर लिख के आ रहा है। उसकी डेट लिख के आ रही है कि किस डेट को पेमेंट की है, और वैल्यू लिख के आ रही है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और इस तरीके से आपको एंट्री को सेव कर देना है। चलिए, ये तो हो गया। अब हम सेकेंड बिल इसी से ले लेते हैं। मानकर चलिए फिर ये मुझे माल भेज रहा है। अब यहां पर फिर से हम ले लेते हैं, और अब हम यहां पर जो है ना, इसकी इनवॉइस की वैल्यू एक्सीड कर देंगे। यानी 5,000 हमने दिया था, 1,000 का माल आ चुका है, 4,000 हमारे उसके पास एडवांस पड़े हैं। अब हम यहाँ पर 5,000 का माल लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 पीस करेंगे 100 रुपए के रेट से। तो यानी 1,000 का माल उसने मुझे क्रेडिट में दिया है, एक्स्ट्रा दिया है। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, क्योंकि 4,000 तो मेरा है ना उसके पास ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पर उसकी वैल्यू घट गई है, आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर 5,000 लिख के आ रहा था, अब यहाँ पर आपको 4,000 आ रहा है, क्योंकि 1,000 का आप बिल ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, उसकी एंट्री टैली में कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वही वाला लेंगे, ये जो 1 नंबर है इसे ही लेंगे। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू 4,000 डालेंगे, क्योंकि ये तो जो आप
अगेंस्ट रेफरेंस कर रहे हैं, जितना आपने एडवांस दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में ही कर रहे हैं, तो आपका रेस्ट अमाउंट तो 4,000 बचा है, तो उतना ही आपको यहाँ पर करना है। अब जो आपका 1,000 का इसने आपको क्रेडिट दिया है, एक्स्ट्रा माल दिया है, उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेना होगा। क्या लेना होगा? न्यू रेफरेंस। और यहाँ पर ये जो नंबर है ये ऑटोमेटिक 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जो हम परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे हैं उसका नंबर 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 आ रहा है। आप चाहें तो इसे अपने अनुसार मतलब चेंज भी कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोग लिख देते हैं टी टैक्स इनवॉइस ऑब्लिक 1920 फाइनेंशियल ईयर वगैरह लिख देते हैं। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं डिजाइन करना, अपने नंबर के फॉर्मेट को चेंज करना, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। आपको क्या करना है? न्यू रेफरेंस करना है अब 1,000 रुपए के लिए। अब इसकी जब हम पेमेंट करेंगे तो वहां पर देखिएगा कि मैं क्या करूंगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया, जब आप एडवांस पेमेंट करेंगे किसी पार्टी को तो वहां पर एडवांस लेंगे, फिर जब मानकर चलिए उसी एडवांस के अगेंस्ट में माल रिसीव करेंगे तो वहां अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। लेकिन अगर मानकर चलिए माल की वैल्यू ज्यादा है, यानी जो परचेज की इनवॉइस आपको मिली है उसकी वैल्यू आपकी ज्यादा है, जितनी पेमेंट की उससे ज्यादा आप रिसीव कर रहे हैं माल, तो उस केस में जो रेस्ट अमाउंट है उसे आप न्यू रेफरेंस करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर मानकर चलिए सामने वाला आपको क्रेडिट में माल दे रहा है, आपने उसके लिए कोई एडवांस पे नहीं किया है, जैसे मानकर चलिए श्याम हार्डवेयर मुझे ये नहीं बोलता कि आपको 5,000 रुपए मुझे एडवांस देने होंगे, मैंने ऑर्डर दिया, सामने वाले ने माल भेज दिया, तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या लेना होता? उस केस में आपको कोई अगेंस्ट रेफरेंस नहीं लेना होता, आपको यहाँ पर सीधा न्यू रेफरेंस लेना होता फुल अमाउंट के लिए, क्योंकि आपने 1 रुपए भी पेमेंट की नहीं है, तो इसीलिए आपको न्यू रेफरेंस लेना होता। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम श्याम को जाकर पेमेंट करेंगे, जो 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा माल है उसके लिए हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम पेमेंट वॉचर में आ जाते हैं और यहाँ पर कैश ले लेते हैं। कैश या बैंक जो भी आप ले रहे हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद श्याम लेंगे। मेरे केस में जैसे श्याम है 1,000 रुपए। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस रिफ्लेक्ट भी हो रहा था, जैसे अभी मैं यहाँ 0 डालूंगा, यहाँ पर आपको बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है 1,000 रुपए सीआर। सीआर जहां पर भी आपको देखे, जब किसी से पेमेंट लेनी होती है या देनी होती है, उस केस में मैं बता रहा हूँ, एक्सपेंस के या इनकम के केस में मैं नहीं बता रहा हूँ। जब आपको सीआर दिखे जिससे पेमेंट लेनी है या देनी है, तो सीआर का मतलब होता है जब भी आपको किसी बैलेंस के बगल में सीआर देखे, इसका मतलब है कि आपको पे करना है। और जब भी किसी बैलेंस के बगल में डीआर दिखे, इसका मतलब सामने वाले से आपको लेना है। तो आपने क्या समझा कि जब भी मानकर चलिए किसी से पैसे लेने हैं या देने हैं और आपको किसी अमाउंट में, किसी लेजर में आपको किसी अमाउंट के बगल में सीआर लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब है आप उसे पे करेंगे। और अगर डीआर लिख के आ रहा है तो वो आपको पे करेगा, तो ये आपको समझ के चलना है। अब यहाँ पर 1,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या लेना है? एडवांस लेना है? नहीं, यहां पर मुझे अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। अब जैसे मैं अगेंस्ट रेफरेंस पर मतलब सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद एंटर करूंगा, तो मेरे सामने बिल्स पेंडिंग आएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो मेरा नंबर है 2 नंबर आ रहा है, परचेज वॉचर में सेकेंड नंबर में मैंने ये एंट्री की थी, और उसके बाद डेट आ रही है और अमाउंट आ रहा है, इसे सेलेक्ट कर लेना है और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके लिए भी आपको पेमेंट और रिसीट वाउचर में कुछ ऑप्शंस को F12 कॉन्फ़िग में सेलेक्ट करके रखना होता है, यानी एक्टिवेट करके रखना होता है, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखेंगे नहीं। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे वो करना है। ठीक है, वो मेरे ऑप्शंस ऑलरेडी एक्टिवेट है। अब चलिए हम सेल की एंट्री करते हैं, क्योंकि मैंने राम से एडवांस लिया भी है। तो चलिए यहाँ पर मानकर चलिए राम है, सेल्स, मानकर चलिए मैं इसे सेल कर रहा हूं। ठीक है, 60 पीस सेल कर दे रहा हूं 200 रुपए के रेट से। इससे मैंने 5,000 रुपए एडवांस लिए थे। देखिए यहां पर मुझे वो विंडो नहीं आ रही है, यानी मेरा F12 कॉन्फ़िग में वो ऑप्शन डीएक्टिवेट है। फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब मैं ये सेल की एंट्री एक्सेप्ट कर रहा था तो यहाँ पर वो जो बिल वाइज डिटेल्स की विंडो है वो ओपन नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? अब देखिए, अगर मैं इस लेजर में जाकर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यहाँ पर नो है। आप सोच रहे होंगे मैंने जब लेजर बनाया था यस तो किया था, तो बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पर गलत लेजर सेलेक्ट कर लिया है। मैंने वहां पर जो आपके सामने लेजर क्रिएट किया था राम हार्डवेयर का किया था, राम का ऑलरेडी बना हुआ था पहले से ही, तो मुझे ये लेजर यहाँ पर नहीं लेना है, मुझे राम हार्डवेयर लेना है। ठीक है, ये मुझे लेजर लेना है, और मुझे जो पेमेंट एडवांस की थी राम हार्डवेयर ने की थी, न कि राम ने। ठीक है, अब जैसे मानकर चलिए अभी फिलहाल हम राम ले लेते हैं। चलिए मैं आपको एक दूसरी एंट्री समझा देता हूं, और यहाँ पर मैं इसका जो लेजर है ना इसमें ये ऑप्शन एक्टिवेट कर देता हूं। ठीक है,
और यहां पर ये भी समझ के चलिएगा फ्रेंड्स कि ये जो मैंने लेजर में ऑप्शन एक्टिवेट किया, तो इस राउंड से मैंने अभी तक कोई भी एडवांस रिसीव नहीं किया। तो इस केस में जब मैं इसे डायरेक्टली क्रेडिट में माल मतलब दे रहा हूं, तो इस केस में मुझे जो बिल वाइज डिटेल्स है वहां पर कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, वो मैंने ऐसे आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकल एक बार दिखा देता हूँ। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने ये राम के लेजर में मॉडिफिकेशन की, यहाँ पर रहते हुए सेल्स वॉचर में मैंने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, तभी मैं लेजर के अंदर जा पाया। ठीक है, ये फ्रेशर्स के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, जिन लोगों को आइडिया नहीं है। अब देखिए मेरे सामने ये विंडो आई, आ गई। तो ये विंडो कैसे आई? ये विंडो मेरे यहाँ पर जो F12 है, कॉन्फ़िग है, यहाँ पर ये जो मेरा ऑप्शन है यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसे नो करके रखा है, इसलिए आ रही है। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या लेना है? मुझे यहां पर न्यू रेफरेंस लेना है। क्यों? क्योंकि इसने मुझे कोई एडवांस पेमेंट की नहीं है, और ये इस पार्टी को मैं फर्स्ट बार माल दे रहा हूं क्रेडिट में, इसीलिए न्यू रेफरेंस। तो याद रखिए, अगर आप किसी से एडवांस नहीं लेते हैं और उसे आप सिर्फ क्रेडिट में माल देते हैं, माल देने के बाद सामने वाला आपको पेमेंट करता है, तो उस केस में जब भी आप सेल्स की मतलब एंट्री पास करेंगे, इनवॉइस बनाएंगे पार्टी की, तो वहां पर आपको न्यू रेफरेंस लेना है। यानी अगर किसी ने भी आपको एडवांस पेमेंट नहीं की है, पिछला कोई पेमेंट आपके पास जमा नहीं आ रहा है उस पार्टी का, तो उस केस में जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे तो वहां पर न्यू रेफरेंस लेंगे, ना तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे ना एडवांस वगैरह लेंगे। ठीक है, न्यू रेफरेंस लेंगे, और यहाँ पर जो नंबरिंग है ये ऑटोमेटिक आपकी जो वाउचर की नंबरिंग है वो आ जाएगी। ठीक है, अब इससे हम यहाँ पर पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? कैश मान लीजिए मुझे दे रहा है ये राम, 12,000 की जगह मुझे मानकर चलिए अभी 5 ही हजार दे रहा है। जरूरी थोड़ी ना कि मुझे पूरी फाइनल फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दे, हो सकता है मुझे इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हो, तो 5 हजार दे रहा है। तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हुई। अब देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आपको इस तरीके से ये आपको एक विंडो रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां पर आपको पता चल रहा है कि ये जो आपको पेमेंट रिसीव हो रही है किस बिल के अगेंस्ट में हो रही है, कितना अमाउंट था बिल का, ये सारी चीजें पता चल रही है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलती है? तो देखिए आपको कैसे पता चलती है। आपको F12 कॉन्फ़िग में पेमेंट और रिसीट दोनों वाउचर में, मैं बता रहा हूं, दोनों में ये ऑप्शन एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ये तीन ऑप्शन एक्टिवेट करने हैं। पहला ऑप्शन है शो टेबल ऑफ बिल्स फॉर सिलेक्शन, यहाँ पर जिस पर मेरा ये हाईलाइट है यस, इसे आपको यस करना है। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले ये जान लीजिए। अभी जो मैंने आपको दिखाया एक विंडो, जब मैंने अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट किया तो उसके बाद एक विंडो ओपन हुई जिसमें आपको ये पता चल रहा था कि मैं जो ये पेमेंट कर रहा हूं किस बिल के अगेंस्ट में कर रहा हूं। वहां पर एक विंडो आई थी कि ऑलरेडी मैंने इसके लिए एक बिल बना लिया है जिसकी वैल्यू 12,000 है, उसकी इनवॉइस नंबर आ रही थी, उसकी डेट आ रही थी। वहां पर वो विंडो तभी आती है जब आपका ये ऑप्शन एक्टिवेट रहता है, शो टेबल ऑफ बिल्स फॉर सिलेक्शन। मतलब कि जो बिल है जिसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं उसे आप सेलेक्ट कब कर पाएंगे? जब आपका ये ऑप्शन एक्टिवेट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जब भी आप एंट्री करें बिल वाइज डिटेल्स की टैली में, तो आपके रिसीट और पेमेंट वॉचर में तीन ऑप्शंस एक्टिवेट होने चाहिए। एक ये शो टेबल ऑफ बिल्स फॉर सिलेक्शन, सेकेंड आपका होगा शो बिल्स वाइज डिटेल्स, थर्ड आपका होगा एक्सपेंड इनटू मल्टीपल लाइंस। ये तीन ऑप्शंस आपके एक्टिवेट होने चाहिए, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो आपका ये फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है। और इस दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो ये फर्स्ट वाला ही है। इसका क्या मतलब है? जैसे मानकर चलिए आपने रिसीव वॉचर में कोई मतलब एडवांस रिसीव कर लिया अपने डेटर से, और अब आप जाकर मतलब सेल की इनवॉइस बना रहे हैं, तो वहां मैंने बताया कि अगर आपने एडवांस रिसीव कर लिया तो फिर आप वहां पर अगेंस्ट रेफरेंस ट्रैक करेंगे अपनी सेल इनवॉइस में। तो उस केस में आपको वहां पर जो एडवांस आपने रिसीव कर लिया है उसका वहां पर आपको डिटेल्स नहीं आएगा, अगर आपका ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं रहेगा। वहां पर अगेंस्ट रेफरेंस तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किस मतलब पेमेंट के अगेंस्ट में आप ये अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पर उसकी विंडो नहीं आएगी, यानी पेंडिंग बिल्स वगैरह की विंडो नहीं आएगी। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो थोड़ा पीछे जाइए। मैंने अभी आपको अगेंस्ट रेफरेंस के बाद एक पेंडिंग बिल का एक टेबल दिखाया था, जो एक विंडो ओपन हुई थी। वो आपकी तभी ओपन होती है जब आपका ये ऑप्शन एक्टिवेट रहता है। ठीक है, इसके अलावा इस ऑप्शन का क्या मतलब है? इस ऑप्शन का मैं आपको मतलब बताता हूं। अभी फिलहाल मानकर चलिए मैं इसे नो करता हूं, उसे नो करूंगा तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है मेरा ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर मानिए ये जो मुझे 2,000 रुपए पे कर रहा है, ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने डाल दिया कि अगेंस्ट रेफरेंस मैंने सेलेक्ट किया है कि ये जो मुझे 2000 पे कर रहा है, पहला मुझे इस बिल के अगेंस्ट में कर रहा है, ये जो 7000 वाला बिल है इसके अगेंस्ट में कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर पेंडिंग बिल्स की ये विंडो ओपन हो रही है, ये आपकी क्यों हो रही है, जो वो फर्स्ट ऑप्शन था उसे यस किया तभी ओपन हो रही है, अदरवाइज ये ओपन नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया कि ये जो मुझे 2000 पे कर रहा है, इसने मुझे कहा पार्टी ने कि ये 2000 लो, लेकिन ये एक बिल के अगेंस्ट में मतलब वहां पर आप जमा मत करना, आप इसे दो बिल के अगेंस्ट में एक एक हजार रुपए करके जमा करना। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मेरे केस में एक एक हजार है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आप इसकी एंट्री करेंगे रिसीट वाउचर में पार्टी से पैसे रिसीव करने की, तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर बिल वाइज डिटेल्स ओपन होगी तो अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे और आपका पहले बिल के अगेंस्ट में उसने 1000 रुपए दिया है, और फिर अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, फिर 1000 रुपए आपको सेकंड बिल के अगेंस्ट में दिया है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 नंबर का जो बिल है वो सेलेक्ट करके रखा है, और यहाँ पर ये जो बिल नंबर्स आ रहे हैं ये मैंने आपको बता भी दिया पहले भी कि सेल्स वॉचर में पहली मेरी एंट्री जो हुई थी उसीलिए उसका नंबर फर्स्ट है, और उसके बाद जो सेकंड एंट्री हुई थी इसी पार्टी की हुई थी इसीलिए उसका नंबर 2 है। यानी जो वाउचर की नंबरिंग होती है वही यहाँ पर आती है। ठीक है, और उसकी डेट्स और उसके अमाउंट आ रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको, अभी मैंने क्या किया, मैंने वहां पर अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट किया, तो वहां पर मैंने क्या किया कि दो बिल के अगेंस्ट में पेमेंट की। ठीक है, तो यहां पर आपको ये तो पता चल रहा है कि आपका यहां पर 7000 रुपए बैलेंस बचा है, लेकिन किस बिल के अगेंस्ट में आपको ये पेमेंट हुई है ये आपको पता नहीं चल रहा है। आपको ये पता चल रहा है कि 7000 रुपए इस पार्टी से आपको लेने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अमाउंट के बगल में अगर डेबिट लिखा हो तो लेने हैं, क्रेडिट लिखा हो तो देने हैं। तो यहाँ पर लिखा है 7000 डेबिट यानी डीआर, तो यानी कि आपको इस पार्टी से 7000 लेने हैं, लेकिन ये जो 2000 रुपए आपको इसने पे किए हैं किस बिल के अगेंस्ट में पे किए हैं ये आपको यहाँ पर कहाँ पता चल रहा है। ये पता चले आपको एंट्री में, उसके लिए हमें यहाँ पर F12 में कॉन्फ़िग में ये ऑप्शन एक्टिवेट करना होता है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन है सो बिल वाइज डिटेल्स, इसे जैसे यस करेंगे तो उसके बाद देखिए अब आपको पता चल रहा है कि ये जो पेमेंट आपको रिसीव हुई है 2000 रुपए, फर्स्ट आपको अगेंस्ट रेफरेंस है एक नंबर का इनवॉइस, सेकंड आपकी 2 नंबर की इनवॉइस है, यानी एक और 2 नंबर की इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको एक एक हजार रुपए करके रिसीव हुई है। ठीक है, तो आपको सेकंड जो आपका ऑप्शन है उसका भी मतलब आपको समझ में आया। अब ये जो तीसरा ऑप्शन है इसका क्या मतलब है, ये जो है एक्सपेंड इनटू मल्टीपल लाइंस, इसका क्या मतलब है। अगर मैं इसे यस कर दूं तो अभी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन इसका फर्क कब पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूं, अगर आपने क्रेडिट डेज वहां पर डाल के रखे हैं कि 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, 40 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, तो अगर डेज आपने वहां पर मतलब डाल के रखे हैं एंट्री में, तो उस केस में आपको जब पेमेंट होगी तो पता चलेगा कि इसका ड्यू डेट क्या था, जो ये पेमेंट आपको रिसीव हुई है उसकी ड्यू डेट क्या थी ये पता चलेगा। यहां पर एक डेट लिख के आ जाएगी, ड्यू डेट। ठीक है, वो जो आपका तीसरा ऑप्शन है उसका मतलब ये होता है, वो मैं आपको करके दिखाता हूं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैं एंट्री एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरा एक और ऑप्शन है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है कि उसको एक्टिवेट करने से क्या मतलब बेनिफिट होती है टैली में। यहां पर मानकर चलिए फिर मैं कैश रिसीव कर रहा हूं राम से ही। ठीक है, अब राम के पास 7000 है, मानकर चलिए पूरे के पूरे 7000 ये मुझे पे कर रहा है, यहां पर इसके अगेंस्ट में 6000, इसके अगेंस्ट में 1000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं, फिर से मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कैश लिया, राम लिया, राम का लेजर लिया, डायरेक्ट मैं अमाउंट के जो ये कॉलम है इसमें मैं पहुंच गया। आप देखिए राम लेने के बाद मैं यहां पर डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में पहुंच गया। यहां पर बिल वाइज डिटेल्स की जो विंडो है वो नहीं आ रही है, जब तक मैं अमाउंट नहीं डालूंगा, अमाउंट जैसे मैं डालूंगा उसके बाद आपकी बिल वाइज डिटेल्स की विंडो आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि बिल वाइज डिटेल्स की विंडो अमाउंट डालने से पहले आए, यानी जैसे मैं पार्टी का लेजर सेलेक्ट करूं मुझे वो बिल वाइज डिटेल्स की विंडो आ जाए, तो उस केस में आपको F12 कॉन्फ़िग में ये वाला जो ऑप्शन है प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसीट जर्नल वॉचर, इसे यस करना होगा और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आप पार्टी लेंगे आपके सामने डायरेक्ट बिल वाइज डिटेल्स की ऑप्शन आ जाएगी, यानी जो अमाउंट है वो डालने से पहले। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था कि अगर हमने इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट किया था तो उस केस में क्या हो रहा था कि जब तक हम अमाउंट नहीं डाल रहे थे हमारे सामने ये विंडो नहीं आ रही थी। अब क्या हो रहा है कि हम जैसे पार्टी का लेजर ले रहे हैं हमारे सामने ये विंडो आ रही है, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने हड़बड़ में गलत सेलेक्ट कर लिया।
फिर मुझे अगेंस्ट रेफरेंस करना होगा, 1000 किया तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा जो अमाउंट है वो 7000 आ गया, मुझे वो डालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ठीक है, हम मतलब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, बिल वाइज डिटेल्स की जो यहाँ पर विंडो है उसी में हम अमाउंट डाल सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ अमाउंट का जो ये कॉलम है इसमें ऑटोमेटिक अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। इस ऑप्शन का मतलब ये है। ठीक है, अभी तक फ्रेंड्स मैंने आपको तीन ऑप्शंस के बारे में बता दिया। तीन ऑप्शंस मींस यहाँ पर जो टाइप ऑफ रेफरेंस होता है उसमें जो न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस, ऑन अकाउंट होता है, ऑन अकाउंट को छोड़कर मैंने जो तीन ऑप्शंस होते हैं एडवांस, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, तीनों के बारे में बता दिया कि कब किसका यूज होता है। तो फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूं। ठीक है, एडवांस का यूज कब होता है? जब आप अपने क्रेडिटर को एडवांस में कोई पैसे देते हैं तब एडवांस का यूज होता है पेमेंट वॉचर में। और अगर आपका डेटर आपको एडवांस में कोई पेमेंट देता है, जैसे आप माल सेल करते हैं, तो उस टाइम पर रिसीट वॉचर में एडवांस का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा उसका यूज नॉर्मल केस में नहीं होता है। इसके अलावा अगेंस्ट रेफरेंस का कब यूज होता है? अगेंस्ट रेफरेंस का तभी यूज होगा, मानकर चलिए आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दी है, उसके बाद आप परचेज वॉचर में एंट्री कर रहे हैं, या एडवांस में किसी से पेमेंट रिसीव कर लिए उसके बाद सेल्स वॉचर में एंट्री कर रहे हैं, तो वहां पर अगेंस्ट रेफरेंस का यूज होता है। और इसी तरीके से अगर मानकर चलिए आपने किसी को एडवांस पे नहीं की है, ना ही किसी से एडवांस रिसीव की है, लेकिन आपने सेल्स वॉचर में या परचेज वॉचर में पहले एंट्री कर दी है, उसके बाद अगर मानकर चलिए मैं परचेज वॉचर की बात करूं, तो इस केस में आपको अब अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है। तो उस केस में जब आप पेमेंट वॉचर में एंट्री करेंगे परचेज की एंट्री करने के बाद, तो वहां पर आपको अगेंस्ट रेफरेंस ट्रैक करनी है कि ये जो पेमेंट आप कर रहे हैं किस बिल के अगेंस्ट में कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मानकर चलिए आपने सेल्स इनवॉइस पहले बना ली है, बाद में आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो जब आप रिसीट वॉचर में एंट्री करेंगे तो वहां पर आपको ये दिखाना होगा कि ये जो पैसे आप रिसीव कर रहे हैं किस बिल के अगेंस्ट में रिसीव कर रहे हैं, तो वहां पर अगेंस्ट रेफरेंस का यूज होगा। यानी इन शॉर्ट आप समझ के चलिए, किसी भी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करना या मानकर चलिए किसी पेमेंट के अगेंस्ट में बिल बनाना, उस केस में अगेंस्ट रेफरेंस का यूज होता है। और न्यू रेफरेंस का कहां यूज होता है? न्यू रेफरेंस का नॉर्मली जो आपका यूज होता है परचेज और सेल्स वॉचर में यूज होता है। उस केस में जब आपने ये जो आप सेल की एंट्री कर रहे हैं या परचेज की एंट्री कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में ना तो कोई पेमेंट दी है ना रिसीव की है, इनवॉइस क्रिएट करने से पहले आप उस केस में न्यू रेफरेंस का यूज करते हैं। तो आपको अभी तक ये तीन ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अब ये जो चौथा ऑप्शन है ऑन अकाउंट, इसका यूज बहुत कम ही होता है। इसका यूज कहां पर होता है? जब आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, किसी से आपने लोन लेके रखा है, उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, या किसी को लोन दे रखा है, उससे इंटरेस्ट के पैसे आने वाले हैं, तो उस केस में ऑन अकाउंट का यूज करते हैं। या इसके अलावा मानकर चलिए आप जब एंट्री कर रहे हैं पेमेंट या रिसीट वाउचर की बिल वगैरह बनने के बाद, यानी परचेज या सेल्स वाउचर में एंट्री होने के बाद, और अब आप ये ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो मुझे पेमेंट रिसीव हुई है या जो ये जो मैं पेमेंट सामने वाले को कर रहा हूं, ये मैं किस बिल के अगेंस्ट में कर रहा हूं या किस बिल के अगेंस्ट में मैंने ये पेमेंट रिसीव की है। अगर सेल्स की बात करूं तो रिसीट वाउचर में आप एंट्री कर रहे हैं पेमेंट रिसीव होने की, वहां पर आप ये मतलब अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं कि ये जो पेमेंट है पार्टी ने किस बिल के अगेंस्ट में की है, तो उस केस में आप ऑन अकाउंट का यूज कर सकते हैं। या परचेज अगर आपका मतलब पहले एंट्री हो चुका है और आप पेमेंट कर रहे हैं और आपको अब ये नहीं पता चल पा रहा है किसी केस में कि ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं अपने सप्लायर को किस बिल के अगेंस्ट में कर रहे हैं, आपको ये पता है कि पेमेंट करनी है लेकिन किस बिल के अगेंस्ट में मैं पेमेंट कर रहा हूं ये नहीं पता है, तो उस केस में ऑन अकाउंट आता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये चारों ऑप्शंस के यूज क्या होते हैं, कब कहां पर किसका यूज करना चाहिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको वो ऑप्शन का मतलब बता रहा हूं जो मैंने रिसीट या पेमेंट वाउचर में जो आपको एक्टिवेट करने बोला, एक्सपेंड मल्टीपल लाइंस वाला। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं मैं कौन से ऑप्शन की बात कर रहा हूं। ये वाला जो ऑप्शन है आपका एक्सपेंड इनटू मल्टीपल लाइंस, यस जो मैंने किया इसका क्या मतलब है अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं। ठीक है, मानकर चलिए जैसे मैंने यहां पर लेजर बनाया था राम का, ठीक है, यहां पर अब मैंने क्या किया, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड डाल दिया है, यानी कि 30 डेज, मतलब मुझे 30 डेज के अंदर पेमेंट आ जानी चाहिए पार्टी से, ये मैंने डाल दिया है। ठीक है, और चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री से यस किया, यानी कि मुझे जब मैं वाउचर की एंट्री करूंगा ना सेल्स वगैरह की, तो वहां मुझे पता चलेगा कि हाँ मतलब इसकी ड्यू डेट क्या है, ये सारी बातें मुझे क्रेडिट डेज वगैरह पता चलेगी। ठीक है,
इस ऑप्शन को यस करने से। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक एंट्री कर रखी है, ये देखिए यहाँ पर। अभी तो यहाँ नहीं पता चलेगी, ये आपको बिल वाइज डिटेल्स की जो विंडो आएगी यहाँ पता चलेगी आपको क्या लिख के आ रहा है। ड्यू डेट और क्रेडिट डेज 30 डेज, उसके बाद 1 तारीख को, क्योंकि मैं एंट्री कर रहा हूँ 1 मई को, और यहाँ पर 31 मई लिख के आ रही है ड्यू डेट। ठीक है, तो यही बात मैं बोल रहा था आपको कि यस करने से पता चलेगी। तो अब मैंने ये काम कर दिया है। अब मैं इसकी जो एंट्री है रिसीट वॉचर में करूंगा। ये बिल मैंने बना दिया है, अब मैं रिसीट वॉचर में इसकी पेमेंट की एंट्री करूंगा, यानी मुझे पैसे रिसीव हो रहे हैं। और मुझे ये दे कब रहा है पैसे, मानकर चलिए मैंने दिया तो 30 डेज का टाइम है, लेकिन इसने मुझे क्या किया, 2 मई को ही पेमेंट कर दी, या हो सकता है बाद में भी करे, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन का मतलब क्या है, जो ये ऑप्शन मैंने एक्टिवेट किया है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये मुझे पूरी पेमेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मेरी ये एंट्री को मैं सेव करने जाऊंगा, यहाँ पर पहले ही से आपको लिख के आ चुका है डेज 31 मई 2020। ये आपको जो यहाँ पर ब्रैकेट में जो डेट आपको लिख के आ रही है ना, ड्यू डेट, ये आपको उसी ऑप्शन की वजह से आ रही है। अदरवाइज ये जो यहाँ पर डेट है ये कभी भी लिख के नहीं आती। मैं एक बार आपको ये ऑप्शन डीएक्टिवेट करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि क्या होगा। देखिए वो जो डेट थी वो यहाँ से हट चुकी है, हाइड हो गई। तो फ्रेंड्स आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए। अब मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूं। जैसे मानकर चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूं, मैंने गलती से ऑन अकाउंट ले लिया। क्या ले लिया, ऑन अकाउंट, ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस नहीं लिया। तो चलिए हम बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में क्योंकि ये मेरा डेटर है तो करंट एसेट्स में मुझे संडे डेटर के अंदर पता चलेगा। तो राम यहाँ पर ब्लैंक है। ब्लैंक है मींस यहाँ पर राम हार्डवेयर को छोड़ के जो राम का मेरा लेजर था वो आपको यहाँ पर कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि उसका जो बैलेंस है ना तो मुझे उससे कुछ लेना है ना देना है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अब मैं चल के देखता हूं डिस्प्ले में। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आपको लिख के आ रहा है कि राम से आपको 2000 रुपए लेने हैं। मैं कहां गया, मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूं। मैं डिस्प्ले में गया, डी प्रेस की, उसके बाद यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गया, आउटस्टैंडिंग में गया, और यहां पर रिसीवेबल में गया। क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं इसीलिए मैं इसमें गया, किसी को देने हो तो पेबल में जाएंगे। यहां पर गया तो यहां पर लिख के आ रहा है कि 1 मई 2020 को ये डेट है जिस डेट को बिल बना है, राम पार्टी है, 2000 रुपए पेंडिंग है, 31 मई तक मेरा इसका ड्यू डेट है। क्यों लिख के आ रहा है, ये लिख के तो आना नहीं चाहिए, जबकि मैंने पैसे रिसीव कर लिए और इसका सबूत है कि बैलेंस शीट में इसका कोई भी अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इवन आप लेजर में भी जाकर देखेंगे तो लेजर में भी आपको यहां पर अगर मैं राम टाइप कर लूं तो यहां पर देखिए नीचे क्लोजिंग बैलेंस 0 है। तो क्यों वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, ये इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि आपने जब एंट्री की है रिसीट की तो वहां पर आपने गलती कर दी है, वहां पर आपने ऑन अकाउंट ले लिया है। अगर आप ऑन अकाउंट ले लेंगे तो आपका बैलेंस शीट लेजर तो परफेक्ट रहेगा, लेकिन अगर रिसीवेबल में जाकर देखेंगे तो वहां पर बैलेंस खड़ा रहेगा। इसीलिए वहां पर अगर हम ऑन अकाउंट नहीं लेके अगेंस्ट रेफरेंस लेते एंट्री टाइम, तो उस केस में क्या होता कि हमारा यहां पर जैसे हम अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से मैंने एंट्री को सेव कर दिया, मैंने एंट्री को मॉडिफाई किया। अब चल के देखिए आप यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, आपको कोई भी बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि हमें अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, ऑन अकाउंट नहीं। ऑन अकाउंट जैसे हम लेंगे हमारा यहां पर बैलेंस रिफ्लेक्ट होते रहेगा, ठीक है। लेजर में भी चल के एक बार फिर से देख लीजिए, आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। क्लोजिंग बैलेंस 0, बैलेंस शीट 0। तो फ्रेंड्स ये एक प्रॉपर तरीका होता है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं टैली में, अगर मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स आप यस रखते हैं तो। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हमने मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस कर दिया लेकिन हम जो ट्रैकिंग है ना वो सही से नहीं कर पाते हैं। कभी जब बिल बनाते हैं हमारा वो ऑप्शन जो रहता है F12 में वो बंद रहता है, जिसके कारण वहां पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन नहीं आता है, तो हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं। कभी जब हम पेमेंट करते हैं, रिसीट वॉचर में एंट्री करते हैं, तो वहां पर हम उल्टा फुल्टा सेलेक्ट कर लेते हैं, पेमेंट किसी और के बदले मिली होती है, कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा यहां तक कि हम अगेंस्ट रेफरेंस भी कई बार सेलेक्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, वहां पर हम न्यू रेफरेंस या एडवांस वगैरह सेलेक्ट करके मतलब गलत एंट्री कर देते हैं, गलत टाइप ऑफ रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, अगर हमने ऐसा किया तो बैलेंस शीट तो हमारी परफेक्ट आती है, लेजर भी परफेक्ट आता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी अब मैं आपको वो दिखा रहा हूं।
अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, मैंने जो पेमेंट या रिसीट वाउचर में एंट्रीज की है मैं उसे मॉडिफाई करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप गलत सलत टाइप ऑफ रेफरेंस लेते हैं, लेना कुछ और है, ले लिया कुछ और, तो उस केस में आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी। वो क्या आएगी वो देख लीजिए। मानकर चलिए इस एंट्री को नहीं करता हूं, मैं जो अगेंस्ट रेफरेंस वाली एंट्रीज है उस पर ज्यादा ध्यान देता हूं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस नहीं लेके न्यू रेफरेंस ले लिया फॉर एग्जांपल, इसमें भी मैंने वही ले लिया। ठीक, एक एंट्री हो गई। इसमें मैंने क्या किया, एडवांस ले लिया। मैंने गलत ले लिया है, जो मन में आया मैंने वो ले लिया है। ठीक है, अब देखिए इस पार्टी से जो मेरी राम है, इससे तो मेरी मतलब कि पूरी पेमेंट आ चुकी है। आपने सब जगह देख लिया, कहीं पर कोई बैलेंस नहीं बाकी है। एक बार आप देख लीजिए, यहां पर देखिए अभी भी कोई बैलेंस नहीं बाकी है। लेकिन अब क्या होगा कि जब मैं यहां पर एंट्री करूंगा, मानकर चलिए मैंने इससे फिर से कोई सेल किया। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये क्वांटिटी वगैरह डाल दी। अब मैं इस एंट्री को सेव करूंगा, यहाँ पर न्यू रेफरेंस ले लिया मैंने। तो देखिए अभी ये जो राम है, इसके पास जो मेरा पेंडिंग बिल है, सिर्फ यही पेंडिंग बिल है जो अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इससे पहले के जो मेरे बिल्स थे उसकी पेमेंट मैंने रिसीव कर ली है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप गलत तरीके से मतलब ये जो टाइप ऑफ रेफरेंस से सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, अब वो आप देखिए। अब मैंने क्योंकि इससे सेल किया है तो मैं पेमेंट भी रिसीव करूंगा इससे, तो रिसीट वाउचर में एंट्री करूंगा, यहाँ पर कैश लूंगा, राम लूंगा, मेरी जो पार्टी है। अब देखिए जब आप यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो नियम से मेरे पास सिर्फ एक बिल आना चाहिए। जो अभी मैंने बिल की एंट्री की वो बिल आना चाहिए 2000 वाला। मेरे पास ये प्रीवियस बिल्स भी आ रहे हैं, जबकि इसकी पेमेंट मुझे रिसीव हो चुकी है। इसकी आपको यहाँ पर क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए राम के पास टोटल करंट बैलेंस दिखा रहा है डेबिट साइड 2000, यानी 2000 रुपए मुझे इससे लेने हैं। लेकिन जब अगेंस्ट रेफरेंस कर रहा हूं तो इतने सारे बिल्स आ जा रहे हैं, बिल्स पेंडिंग इतने सारे दिखा रहे हैं, जबकि इसकी ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि अगर आप यहां पर टाइप ऑफ रेफरेंस में न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस की जगह पे, या एडवांस वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपने क्योंकि बिल को एडजस्ट किया नहीं पेमेंट के साथ, तो उस केस में ये पेंडिंग बिल्स का जो ऑप्शन है हमेशा आपका खड़ा रहेगा। हमेशा जब आप एंट्री करेंगे रिसीट या पेमेंट वाउचर में तो आपको इस तरीके के पेंडिंग बिल्स रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। तो इस पेंडिंग बिल्स को क्लियर करने के लिए हमें प्रॉपर वे में अकाउंटिंग करनी होती है, प्रॉपर वे में इसे ट्रैक करना होता है, अदरवाइज ये पेंडिंग बिल हमेशा खड़ा रहेगा। जैसे इसे अभी मैंने अगेंस्ट रेफरेंस कर दिया, ठीक है, तो मेरी ये एंट्री सेव हो गई। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पर राम लेता हूं। देखिए जबकि अभी मेरा इसके पास कोई बैलेंस नहीं बाकी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे अगेंस्ट रेफरेंस में ये सारी चीजें दे रहा है। तो ये इसी कारण होता है जब आप गलत तरीके से अगेंस्ट रेफरेंस ट्रैक करते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर गलत तरीके से ट्रैक करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो मेरा राम हार्डवेयर था जिसके लिए मैंने एडवांस लिया था उसकी भी एंट्री करके यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। मानकर चलिए इसने जो मुझसे लिया 5000 रुपये इसने मुझे एडवांस दिए थे, तो 50 क्वांटिटी मेरी अगर वो कम भी हो रही है, मतलब लेस में नेगेटिव में भी जा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेंस्ट रेफरेंस चेक करना है, क्योंकि इसने मुझे 5000 एडवांस में दिए थे, इसलिए अगेंस्ट रेफरेंस। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको बिल वाइज डिटेल्स में ये जो चार ऑप्शंस होते हैं इनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।